मेरे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब। मौसम के मामलात पे हमें ज़रा गाइड रखते हैं ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बताइएगा सरदार साहब के इस वक्त क्या एग्जैक्ट पोजीशन है बिपरजॉय की और हमारे किन किन इलाकों को ज़्यादा ख़तरा है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त कराची के जनूब में 600 किलोमीटर के फ़ासले पर है तकरीबन, और अभी तक उसकी वैसी ही शिद्दत बरकरार है, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि उसके सेंटर के आसपास 180 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल रही हैं, और 30 से 35 या 40 फीट ऊंची लहरें उसके सेंटर के आसपास इतनी हाई टाइड्स हैं। और इसकी आगे का ट्रैक फ़िलहाल नॉर्थवर्ड ही है, शुमाल की तरफ, और शुमाल और स्लाइटली शुमाल मगरब की तरफ कह लें। लेकिन कल के बाद फिर ये रिकर्व हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, शुमाल मशरक़ की तरफ। तो केटी बंदर और इंडियन जो गुजरात का एरिया है उसके दरमियान से किसी जगह से पास करने का इसका 15 जून की दोपहर में इम्कान है। अच्छा, 15 जून की दोपहर में इम्कान है केटी बंदर और इंडियन गुजरात के पास से पास करेगा, लेकिन अदरवाइज इसके इफेक्ट्स, इसके असरात कौन कौन से पाकिस्तान के शहरों में देखे जाएंगे? और ख़ास तौर पे जब तूफ़ान साहिली इलाकों को टकराता है तो सरदार साहब ये भी बताइएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है उन जगहों पे? देखिए, 3 या 4 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो बड़ी हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, स्क्वाली विंड्स, जैसे एक्सपेक्टेड ये है कि केटी बंदर के साउथ से निकलेगा तो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट और मीरपुर ख़ास, थरपारकर, उमरकोट, ये जो 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर सिंध के, जनूब मशरक़ी सिंध के, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत तेज़ हवाएँ एक्सपेक्टेड हैं, यानी 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा, या हो सकता है 120 किलोमीटर फ़ी घंटा तक भी गस्ट कर सकती है। एक ये इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये कि बड़ी टोरेंशियल रेन होगी, 3 से 4 दिन तक मुसलसल बारिश होगी, यानी 300 से 400 मिलीमीटर बारिश आप उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कराची में भी साथ साथ बता दीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, और साहिल तो इधर भी है। जी बिल्कुल, साहिल, यहाँ के साहिल में भी ज़ाहिर है समंदर में रफनेस बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, तो उसके की वजह से हाई टाइड्स तो यहाँ भी आ सकती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि जितना जिस एरिया से पास करता है वहाँ पे ज़्यादा ज़ाहिर इफेक्ट होता है। सरदार साहब क्विकली, डॉक्टर सैफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उनसे भी हमने जानना है। तो आपसे हम पहले कराची में बारिश की प्रेडिक्शन ले लें कि ठीक है, यहाँ से तूफ़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आज सच गुजरने का ख़तरा नहीं है, लेकिन कराची में तेज़ आंधी, तूफ़ान और बारिशों क्या की प्रेडिक्शन है क्या? जी बिल्कुल, कराची में भी इम्कान है, हैदराबाद में भी इम्कान है, ये नवाबशाह तक, एटलीस्ट नवाबशाह, सांगड़ और हैदराबाद और टंडा मोहम्मद खान, टंडोला, यार इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के हो सकती है, इसलिए कि उसकी खासा बड़ा चूँकि सिस्टम है, उसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस सर्कुलेशन है हवाओं की उसके अंदर, तो ज़ाहिर है वो उसको स्वीप करते हुए निकलते हुए पूरे एरिया को ही अपने एक तरह से ना लपेट में ले गया। तो कराची में भी डस्ट स्टॉर्म 14 तारीख को, फिर 15 को एक्सपेक्टेड है। आंधी चले 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, यहाँ भी 60 से 80 तक हवाएं चल सकती हैं। पिछले साइक्लोन के केस में भी आपको याद होगा, दूर से गुजरते रहे फिर भी यहाँ डस्ट स्टॉर्म हो जाता था। तो 40 से 45। सरदार साहब हमारे साथ ही रहे। डॉक्टर सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सैफ, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की अभी बात कर रहे थे, और अब हमें काफ़ी दिनों से पता है कि ये जो एक सिस्टम बन रहा है वो हमें हिट कर सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कराची पर्टिकुलरली, लेकिन फिर भी हमने देखे 144 को भी वायलेट किया जा रहा है। बिलबोर्ड्स वगैरह भी देखें तो दे आर वेरी मच स्टिल इन प्लेस। क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं? बिपरजॉय ज़ाहिर एक साइक्लोन है और ये हिट करेगा जो साहिली इलाके हैं सिंध के, और कराची में गो के स्लिम चांसेस हैं जो कि मेट डिपार्टमेंट ने बताया, लेकिन ज़ाहिर यहाँ पे स्लिम चांसेस भी बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लिया जाता है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसमें तमाम मीटिंग की थी, कल हमने भी पूरे दिन मीटिंग की। उसमें चंद बुनियादी चीज़ें, एक तो जो बिल बोर्ड्स का है वो हटाए जा रहे हैं, बड़े बड़े, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल मना किया हुआ है, तमाम ये ऑलरेडी डेंजरस होते हैं। दूसरा ये कि बाकी अगर तेज़ बारिशें हुई तो उसके लिए जो इदारे हैं वो बिल्कुल फाल हैं। तीसरा ये कि जो ड्रेन्स हमारे हैं उनके जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको कल भी हमने साफ किया था,
जो हमारे अंडर पासेस बने हुए ख़ासतौर पर ज़िला बस्ती में, ज़िला शर्क़ी में और साउथ में उनके जो ड्रेन्स हैं उनको हमने साफ़ किया, उनकी मशीनरीज़ को बिल्कुल फ़ाल किया। उसके बाद जो हमें वो पंपिंग मशीन्स चाहिए होती हैं, ख़ास हमारी 17 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ अगर टॉरेंशियल रेन हो या इवन मीडियम भी रेन हो तो भी प्रॉब्लम होता है और पानी जमता है, इसलिए कि वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम है, वहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई करके अपनी मशीन को डिप्लॉय कर दिया है। तो बल्दिया उज़्मा कराची का तैयारी पूरी मुकम्मल है। हमारी जो फायर ब्रिगेड है वो बिल्कुल एक्टिव है, उसकी तमाम जगहों पे पोस्ट, जो हमारे सिटी वार्डन्स का डिपार्टमेंट है वो, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है वो तमाम, कल भी वो पूरे ऑफिसेज में आए थे। इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उसको हम बहुत एहसन तरीके से कर लेंगे। आपको पता ही है बारिश जब भी होती है कराची के मुताद्दिद इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल डूब जाते हैं। एक तो साहिली जो इलाका है वो तो आई वंडर क्या ही बनेगा उसका, क्योंकि वहाँ 20-20 फुट गहरे गड्ढे हुए हैं सड़कों के ऊपर। अब ये बताइए, वैसे ज़्यादातर हमने देखा है ये बिल बोर्ड्स ना सुराख करने पर इक्तफा किया जा रहा है, उतार कोई नहीं रहा। तो क्या आप लोग ये बिल बोर्ड्स को जो पंचर कर रहे हैं इससे भी राज़ी हैं, या फिर बड़े बड़े जो देव हैकल साइज़ के बिल बोर्ड्स हैं उनको उतरवाने के लिए इंसिस्ट करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली ये भी एक टास्क होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सी सिफारिशों के फ़ोन आपको भी आएंगे इस मामले और पीपल हु आर वाचिंग, ये जो शॉट्स हम चला रहे हैं साथ विजुअल्स, ये आज के हैं जी। देखिए कानून में बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैन किया है ये बड़े बोर्ड जिसके साथ देव हैकल पाइप होते हैं और उसके साथ लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं जो कि ज़मीन पे किए जाते हैं, वो कम है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बेसिकली ये दीवारों पर और उस पर भी वो एक ज़ाहिर है वो स्मार्ट प्ले करते हैं, चालाकी से स्किन कहते हैं उसको, वो लगाते हैं फ्रेम के साथ। अब तो जो रिहायशी इमारतें हैं उसके ऊपर भी लगाए जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक होते हैं और मेरे ख्याल बदनुमा भी करते हैं शहर को, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ये एक चैलेंज है, आपने वजह फरमाया, ज़ाहिर है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इनके होता है, लेकिन ये एक बहुत ही हमारे ऊपर यानी मुश्किल है, तो इसको बिल्कुल हम रिमूव करेंगे तमाम जगहों पर और हो भी रहे हैं तमाम उसमें, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब से भी आ जाएं जरा। जी बिल्कुल, बस एक चीज़ और डॉक्टर साहब, 144 नाफिज था, कल हम सी व्यू वगैरह पे भी देख रहे थे। इज देयर एनी वे कि लोगों को एक्साइट ना हो वो इस चीज़ से और एक्चुअली रोका जाए? ये ख़तरनाक भी हो सकती है, आप पानी की तरफ ना जाएं, ये होपफुली ये ना भी हमें हिट करे ये तूफ़ान, लेकिन वी हैव हाई टाइड, इट इज़ बहुत ही ख़तरनाक किस्म का पानी आजकल, बीच भी बड़ा छोटा होता जा रहा है, कम जगह रह गई है, तो पीपल आर स्टिल फ्लॉकिंग ओवर देयर। और हमारे पास कौन से लाइफ गार्ड्स बैठे होते हैं वैसे? बिल्कुल 144 का नफाज है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे लोग बहुत ही मनचले होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि कितनी हाइट है, नापना चाहते हैं वो, मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें। इसमें हादसात भी होते हैं जो कि मेरे ख्याल एक सैड आस्पेक्ट है। इस पर हम आज बैनर्स भी लगा रहे हैं तमाम जगहों पे, FM रेडियोज़, टेलीविज़न और जो केबल होता है उसमें भी हमने आज तमाम चीज़ें की, मसाजिद में भी हम ऐलान कराएंगे। ये सारा हमने प्लान किया है और आज फजर में ऐलान भी हुआ होगा तमाम चीज़ें करने का। गो के स्लिम चांस है, लेकिन ये स्लिम चांस भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है तमाम उसमें। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ बिंग द एडमिनिस्ट्रेटर कि बराए मेहरबानी ये जो साहिली इलाके हैं उसमें 2-4 दिन के लिए इज्तनाब करें। इस बात को भी डॉक्टर साहब क्लियर कर लेते हैं। सरदार साहब फराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ हैं। सरदार साहब ठीक है, कराची से स्लिम चांस हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो तूफ़ान के टकराने का, लेकिन तूफ़ान ठीक है कराची से नहीं भी टकराएगा, लेकिन बारिशों की प्रोडिक्शन किस हद तक है? क्या 90% इम्कानात हैं, 100% इम्कानात हैं कि कराची में तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी? क्योंकि 200-300 मिलीलीटर की जो आप बात कर रहे हैं, इट सेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है शहर के लिए। सरदार साहब आप क्लियर कर दें प्लीज़। देखिए इसमें हैवी फॉल्स कराची में किसी किसी जगह पे मुतवक्के हो सकते हैं, यानी 50-60 मिलीमीटर तो कम से कम एक ही झटके में हो जाती है कराची में। हम सब ऑब्जर्व करते हैं जब सिस्टम कोई खातर ख्वाह इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं भी होता, तो ये तो खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ओवरलैप करते हुए, स्वीप करते हुए कराची के तकरीबन करीब से ही गुजरेगा, तो ज़ाहिर है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50-60 मिलीमीटर तो कम से कम, लेकिन 100 मिलीमीटर ये इससे बढ़ भी सकती है। लेकिन जो असल पॉइंट जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं ना, जनूब मशरकी सिंध के ठट्ठा, सुजावल, बदी, मीरपुर खास वगैरह, उधर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 से 400 मिलीमीटर बारिश। तो साइक्लोन जब होता है तो जिस एरिया से गुजरता है या जिस एरिया के करीब से गुजरता है तो इतनी बारिश तो साइक्लोन के हवाले से मामूल की बात है।
और सरदार साहब ये इलाके तो ऑलरेडी फ्लड से अभी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे, उसी से रिकवर नहीं हो पाए थे। बदीन की पर्टिकुलरली बात कर लें, मीरपुर ख़ास की बात कर लें, तो वहाँ तो एक और तूफ़ान सर पर आकर खड़ा हुआ है, इसका मतलब है। जी, अनफॉर्चुनेटली यही है। आपको पता है कि मई और जून 2 महीने ऐसे होते हैं जो प्री मानसून से पहले, प्री मानसून के महीने मानसून से पहले जो जिनमें साइक्लोन का खदशा रहता है। तो मई तो इत्तेफाक से अच्छा गुजर गया था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई इन एरियाज़ के लिए। तो अब जून में चूँकि साइक्लोन बन गए, तो मतलब ये कि हमें एक तरह से ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और सारी चीज़ों को अब अकॉर्डिंगली, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है इसके नतीजे में अब शिद्दत के तूफ़ान बनने के मुस्तकबिल के इम्कानात ज़्यादा है। तो उस हवाले से तैयारियाँ हमारी होनी चाहिए। अच्छा सरदार साहब, पैटर्न का एक दफ़ा दोबारा से बता दें, क्योंकि आप ठट्ठा सजावल का जिक्र कर रहे थे, तो ये फोरकास्ट चेंज भी हो सकता है, ये पैटर्न बदल भी सकता है इन द नेक्स्ट 1-2 दिनों में, और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से ज़रूर बताइए। देखिए, अब तो तकरीबन उसका रूट जो है ना, वो एक तरह से पहले जितनी जो ग्लोबल मॉडल्स थे ना, उनमें बहुत डाइवर्जेंट ओपिनियन थी। कोई वेस्ट की तरफ ले जा रहा था, कोई ईस्ट की तरफ ले जा रहा था, लेकिन अब एक तरह से कंसेंसस हो चुका है तकरीबन कि ये शुमाल मशरिक की जानिब ही रहेगा। इस वजह से कि जो अपर एयर की विंड्स होती हैं, जो बेसिकली इसको स्टीयर करती हैं, वो इस वक्त 2 जगहों पर मौजूद है। एक इसके शुमाल मशरिक और शुमाल मशरिक में इंडिया के ऊपर एक हाई प्रेशर, और एक उधर सऊदी अरेबिया, ईरान और वेस्टर्न अरेबियन सी भी मौजूद है। तो जो अपर एयर की जो रिज होती है या हाई प्रेशर होता है ना, जो गालिब आ जाता है, वो उसको उस तरफ स्टीयर करता है। तो बहुत हद तक अब इसका रूट सर्टन है, तय है कि ये शुमाल मशरिक की जानिब इंडिया, गुजरात और हमारा जो साउथ ईस्ट सिंध है उसके बराबर से ही जाएगा। मुख्तसरन अगर डॉक्टर सैफ आप शहरियों से कोई अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें, वक्त कम है हमारे पास। देखिए, 2-3 मोटी चीज़ें। एक तो साहिल समंदर पे जाने से इज्तनाब करें बिल्कुल, और ख़ास तौर पे बच्चों को, यंग लड़कों को बिल्कुल करें। और दूसरा, ख़ास तौर पे DHA के जो लोग हैं वो अपने बेसमेंट का ख्याल करें, इससे कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो बेसमेंट जो उनकी वैल्यूबल्स हैं, और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं उसको बेहतर कर लिया जाए। राशन थोड़ा सा DHA वाले अपना बेहतर कर लें। बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं वो सब हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, और बिला वजह घर से ऐसे उसमें निकलना भी नहीं चाहिए। और तेज़ जब हवा चलती है तो वो ख़तरनाक होती है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, साइकिलिस्ट के लिए, इवन जो पैदल चलते हैं, कि कोई चीज़ उड़ के लग जाए। हमने दरख्तों की भी ट्रिमिंग कर दी है, ख़ास तौर पे मेन शाहराहों की। आप देखेंगे कि मेन शाहराह के तमाम दरख्त किसी इलेक्ट्रिक तार के साथ नहीं लग रहे, कोई ऐसा नहीं है जो कमज़ोर दरख्त हो। तमाम चीज़ें ये पूरा आइडेंटिफाई किया था। कल मैं खुद पूरा दिन फील्ड में था, परसों में था, अभी भी मैं जाऊंगा एक जगह पर तमाम। तो इंशाल्लाह वी विल टैकल इट वेरी प्रॉपर्ली। तो बेसिकली साहिल पे ना भी जाएं तो अवॉइड करें बाहर निकलना। अभी वैसे कोई आम तातील वगैरह का तो प्लान नहीं है ना आपका? जी, अभी कोई आम तातील, पब्लिक हॉलिडे वगैरह का तो ऐसा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। इंशाल्लाह हमारी तैयारी है पूरी। हमने बाकायदा साइक्लोन इमरजेंसी सेंटर भी कायम कर दिए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में, वो बिल्कुल फाल होंगे तमाम उसमें। बहुत शुक्रिया आपका एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफ हमारे साथ थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।